हरिः ओं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज मैं एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है हमारी सोच पर निर्भर करता है सुख और दुख। इसी शीर्षक के साथ एक कहानी के साथ आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक बार की बात है, एक महिला अपने घर में अपने रसोई के बर्तनों को देख करके वो कहती है कि सब इतने भरे पुराने पड़े हुए हैं, अब इसको ऐसा करते हैं कि इसको बगल करके इसमें दूसरा बर्तन लाते हैं। और वो बाजार से जा कर के नव वर्ष के उपलक्ष्य में नए बर्तन लेकर के आती है और पुराने सभी बर्तनों को निकाल करके किनारे रख देती है और नए बर्तनों को रसोई में खूब बढ़िया से सजा देती है। अब यह सोच रही थी कि अब इन बर्तनों को, जो पुराने बर्तन हैं, इनको लेकर के किसी भंगार वाले को दे दूं तो समझो हमारा काम हो गया। इतने में उनके घर की काम वाली बाई आई और वह जैसे ही घर में पोंछा लगाना चाहा, उसकी निगाह कोने में रखे हुए सभी बर्तनों पर पड़ी। अब वो कह रही है कि अरे मैडम जी, आज इतने सारे बर्तनों को साफ करना होगा क्या? तो उस महिला ने कहा अरे नहीं नहीं, ये सारे बर्तन बेकार पड़े थे, अब इनको भंगार वाले को देना है। अब क्योंकि मैंने अपने रसोई में सभी नए बर्तनों को ला करके रख लिया है, अब इनकी ज़रूरत हमको नहीं है। अब उसने हिचकिचाते हुए कहा कि मैडम जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो इसमें से एक पतीला मैं ले लूं। तो उस महिला ने कहा अरे एक क्यों, जितने हैं तुम सारे ले जाओ, अब इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, अब इसको तुम पूरा ले जा सकती हो। कहा क्या कहा मैडम जी, पूरा? कहा हाँ हाँ पूरा ले जाओ। अब इतना सुनते ही उसके खुशी के ठिकाने नहीं रहे। तुरंत फटाफट अपने सारे कार्यों को संपन्न करते हुए सारे बर्तनों को अपने झोली में भरती है और इतना तेज अपने घर की तरफ आती है कि मानो आज उसके तो 4 पैर लग गए हैं। दौड़ती हुई आती है और घर में पानी भी उसने नहीं पिया और फटाफट अपने पुराने बर्तनों को निकाल करके ले गए हुए सभी बर्तनों को अपने रसोई में लगा देती है। क्योंकि एक कमरे की छोटी सी रसोई, उसमें एक कोने पर उसने सारे बर्तनों को सजाया। आज देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। इतना देख करके बहुत खुश होती है। अब वह अपने घर के जो पुराने बर्तन थे, टेढ़े मेढ़े चम्मच आदि, उन सब को निकाल करके किनारे पर रखती है। अब यही बात यह भी सोचती है कि अब इन बर्तनों को भंगार वालों को दे दूँ तो समझो मेरा काम हो गया। यह सोच ही रही थी कि इतने में एक भिखारी आया। उसने कहा माँ पानी पिला दो। जब उसकी तरफ देखा तो देख रहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। हाथ की अंजलि बना करके कह रहा है कि माँ पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। इतने में इस काम वाली बाई ने क्या किया कि अपने घर में जो पतीला था, उसी पतीले में पानी भर करके उस भिखारी को दे देती है कि लो पानी पी लो। अब वह भिखारी बेचारा पानी पिया और पानी पी करके जब पतीला वापस करने लगा तब उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको कहीं फेंक दो। कहा फेंक दो का मतलब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है? कहा नहीं, अब इसको ज़रूरत मुझे नहीं है, हमारे पास दूसरा हो गया है। तो उसने कहा अगर कहो तो इसको मैं ले लूँ। भिखारी ने जब इस तरीके से कहा तो उस महिला ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, यही नहीं, हमारे घर में और जो बर्तन पड़े हुए हैं, छोटे बड़े पतीले हैं, थाली है, कटोरी है, टूटे टेढ़े मेढ़े चम्मच आदि हैं, ये सब कुछ तुम ले जाओ, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। वो पूरे के पूरे बर्तन उठा करके उस भिखारी को महिला दे देती है। भिखारी उसको पा करके बहुत प्रसन्न होता है कि क्या बात है, आज तो हमारी समझो लॉटरी ही लग गई है। अभी तक कोई भी व्यक्ति हमको जो कुछ भी सामग्री देता था, हम उसको किसी इस थैले में, कभी उस थैले में रखते थे, हमारे पास कुछ था नहीं। अब तो हमारे पास छोटे बड़े बर्तन भी हो गए हैं, पतीला हो गया है। अगर कभी चम्मच से खाने का मन किया तो टेढ़े मेढ़े एक चम्मच भी हैं, इससे मैं खाना खा लिया करूँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, आज तो भगवान हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है।
उसको ले जाकर के वो बहुत खुश होता है। तो कहने का मतलब ये है, हमारी खुशी कहाँ है, हम इसी बात को भूल जाते हैं। हमारी खुशी कहाँ है, इसको खोजते खोजते हम पूरे संसार में खोजते हैं, लेकिन हम खोजते कहाँ हैं? अपने से ऊपर वालों के पास अपनी खुशी खोजते हैं, जो कि वहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अगर आपको अपनी खुशी देखना है तो जो आपसे छोटे हैं उनको देखिए, और उनको देख कर के आप इस तरीके से खुश होइए कि जो स्थिति इनकी है, परमात्मा की कृपा से हमारी स्थिति इनसे बेहतर है। और हम खोजते कहाँ हैं? अपने से ऊपर वालों के पास। हम जब ऊपर वालों को देखते हैं और अपनी स्थिति देखते हैं तो कहते हैं कि इनके अपेक्षा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, और इसी बात को लेकर के हम दुखी होते हैं। यही है हमारे सुख और दुख का कारण। सुख आपको चाहिए, अपने नीचे वालों को देखिए, और दुख आपको चाहिए तो अपने ऊपर वालों को देखिए। खुशी और दुखी आप यहीं से होते हैं, जबकि आप जहां पहले थे वहीं आज भी है, केवल सोच का हमारे अंतर है। अगर इस भौतिक संसार से हमको सुख लेना है तो आप यही स्थिति देखें, और आपको आनंदातिरेक में डूबना है। इस संसार का तो नियम ही है कि को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम करदास। इस संसार का नियम है। इसलिए सभी व्यवस्थाओं को छोड़ करके जो मिला है उसी में संतुष्ट होकर के, परमात्मा का प्रसाद मान करके, उनका आशीर्वाद मान करके आप जिए और हमेशा संतुष्ट रहें। परमात्मा को धन्यवाद दें। जय श्री राम।